सरकार की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट का। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आ रहे, मुख्यमंत्री आ रहे, मुख्यमंत्री आ रहे, आप देख सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता है। जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, अभी पहले जो निर्णय हुआ उस पर बात करेंगे या पहले जो मीटिंग हुई है उस प्रसंग में मैं बोल लेता हूं, देन यू वांट योर क्वेश्चन। देखिए, आज ये निर्णय हुआ है क्योंकि कोरोना को देखते हुए जिस तरीके से कोरोना स्प्रेड हो रहा है वो हम सबों के लिए कहीं न कहीं बहुत चिंता का विषय है। और आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज एक हाई प्रोफाइल बैठक हुई है आपदा की। उस बैठक में कुछ एक ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिन निर्णयों से हम जो स्प्रेड हो रहा है इसकी क्षमता को रोककर, क्योंकि अभी तक ये हम लोगों को क्या पूरे दुनिया में किसी को नहीं मालूम है कि ये ओमिक्रॉन वायरस जो है वेरिएंट जो है ये क्या रूप ले लेगा या ये कोविड-19 का क्या रूप हो जाएगा। तो अभी तक तो ज्यादातर एसिम्टोमेटिक है, माइल्ड सिम्टोमेटिक है, लेकिन दूध का जला हुआ आदमी मट्ठा को भी फूंक के पीता है। तो अभी वर्तमान में निर्णय लिया गया है कि जितने स्टेडियम हैं, आउटडोर, इंडोर, पार्क, जिम, जू, स्विमिंग पूल, पर्यटक स्थल, ये सारे अभी अगले आदेश तक बंद रहेंगे। और जो शिक्षण संस्थानें हैं वो सारी अभी अगले आदेश तक बंद रहेंगी। केवल वो लोग अपने 50% प्रशासनिक कार्य को कर सकेंगे। इसी के साथ जितने मॉल हैं, रेस्टोरेंट हैं या शादी विवाह के जो ये सब है, वेंकट हॉल वगैरह, वो अपनी कैपेसिटी से आधे पर काम करेंगे और या फिर 100 तक उसकी संख्या होगी अधिकतम। और इसी के साथ में जितने भी बाजार वगैरह हैं वो बाजार रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। और 3 चीजें, दवाई, बार और रेस्टोरेंट, वो जो नॉर्मल टाइम था वो ही नॉर्मल टाइम में वो कार्य करेंगे। ठीक है। और इसी के साथ में जो हमारा सरकारी और निजी जितने संस्थान हैं ये 50% कैपेसिटी पर काम करेंगे और बायोमेट्रिक सिस्टम बंद रहेगा। ठीक है। नाइट कर्फ्यू पर अभी कोई हम लोगों ने निर्णय नहीं किया है। हाट बाजार और ये जो है वो डिस्टेंसिंग के साथ जो है वो चालू रहेंगे। अंत्योष्टि वगैरह जो है ये जो है अंत्योष्टि वगैरह होगी या फिर जो है श्राद्ध कर्म जो है और शादी विवाह, ये अधिकतम 100 लोग इसमें या कैपेसिटी का आधा। ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं अभी इतने पर हम लोगों ने डिसीजन लिया है। ये सैलून, पार्लर वगैरह स्कूल कॉलेज सर आपने कहा कि 8 बजे 8 बजे के बाद बाजार बंद हो जाएंगी, तो जो आवश्यक सेवाएं हैं उसके अलावा वो सारी चालू हैं अभी। उसके अलावा सब बंद होगा। जो हाँ 8 बजे केवल 3 चीज चालू रहेंगे, उसमें स्टेडियम, ये आपको रेस्टोरेंट, बार, दवाई दुकान, दवाई से मतलब मेडिकल से संबंधित, ठीक, वो सब बंद रहेंगे, बाद बाकी बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल अभी जो पूर्व के आदेश है वही उस पर अभी लागू है फिलहाल। स्कूल कॉलेज सारे जो हैं वो स्कूल कॉलेज जितने हैं वो अभी बंद रहेंगे अगले आदेश तक। और जो उसमें प्रशासनिक कार्य है उनके स्कूल के या शिक्षण संस्थान के, उसकी
50% कैपेसिटी पर वो अपने प्रशासनिक कार्य कर सकेंगे। ये बस आदेश आज निकला है, तो आप जब से आपको घोषणा कर दी, इंटर स्टेट जो बसें आती है या वो अभी फिलहाल अभी हम लोग बहुत गंभीरता पूर्वक सारी चीजों का अवलोकन कर रहे हैं, और जरूरत पड़ेगी तो हम ये 15 जनवरी तक तो हम इसको अभी बढ़ा रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो हम उसको इमीडिएट बैठक भी यदि करनी पड़ेगी, कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति बनी तो हम उसको इमीडिएट बैठक भी करके फिर से पुनर्विचार करेंगे। क्या जैसे पिछली बार वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया तो वैसी कोई व्यवस्था की गई? नहीं, अभी उस पर अभी कोई भी, चूंकि अभी हम लोग ऐसी कोई व्यवस्था नहीं लागू कर रहे हैं जो जनता पर कोई अत्याधिक जो है परेशानी हो, लेकिन हम चूंकि लगातार स्प्रेड हो रहा है और संख्या बढ़ रही है, तो इसकी गंभीरता को देखते हुए थोड़ा थोड़ा करके हम इस पर संतुलन करने की दिशा में कारगर कदम उठा रहे हैं। ये 15 जनवरी मतलब अभी 15 जनवरी तक हम लोगों ने ये किया है, लेकिन ये मान के चलिए अगले आदेश तक। रात 8 बजे बंद होगा। 3 चीज, सुबह जो नॉर्मल चालू होता है वो रहेगा। और कुछ आप चाहते हैं पूछना? स्कूल, अब बोल लूं, स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर आदि सब बंद रहेंगे। केवल वो प्रशासनिक काम करने के लिए आधी संख्या पर वो चालू रहेंगे, 50% कैपेसिटी। पार्क, जिम, स्टेडियम, पर्यटक स्थल, जू, ये स्विमिंग पूल, ये सारे जो हैं बंद रहेंगे अगले आदेश तक। और रात जो नॉर्मल 8 बजे रात तक सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद होंगे। केवल 3 चीजें, बार, रेस्टोरेंट और मेडिकल को छोड़कर बाद बाकी बंद रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो ये बड़ा फैसला, बड़ी खबर, और 75% जो सुझाव है वाकई में सरकार उन सुझाव को अब अमली जामा पहनाने वाली है। और आपको जानकारी दे दे, जो कंप्लीटली बंद रहेगा, इंडोर आउटडोर स्टेडियम, पार्क, जिम, पर्यटक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को। सरकारी और निजी संस्थान 50% के साथ खुले रहेंगे। बायोमेट्रिक अटेंडेंस बंद रहेगा। हाट बाजार कोरोना गाइडलाइंस के साथ चलेंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग बंद रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव जो कार्य होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, वो बस संचालित हो सकेंगे। प्रशासनिक कार्य वो भी 50% के साथ संचालित हो सकेंगे। और 15 जनवरी तक ये नियम लागू रहेंगे, यानी कि सरकार ने अगले आदेश तक इन नियमों को लागू किया है, इंप्लीमेंट किया है झारखंड में। मॉल, रेस्टोरेंट, शादी विवाह, बैंक्वेट हॉल 50% क्षमता या 100 लोगों के साथ संचालित किए जा सकेंगे। बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी ना हो, झारखंड वासियों को इस बात का ख्याल रखा गया है। बार, दवाई दुकान और रेस्टोरेंट पहले की तरह संचालित किए जा सकेंगे, यानी कि सरकार ने जीवन और जीविका, जैसा कि सरकार ने पहले भी कहा है, दूसरी लहर में भी सरकार इस बात को कह रही थी, और चूंकि अर्थव्यवस्था पे बड़ा असर इसका पड़ता है, सरकार लगातार इन सुझावों को अपने अधिकारियों के साथ आज की इस बैठक में डिस्कशन कर रही थी। अलग अलग विभागों के साथ चर्चा की जा रही थी। जीवन और जीविका दोनों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है, जिनमें स्कूल, कॉलेज में प्रशासनिक कार्य 50% क्षमता के साथ चलेंगे। पठन पाठन नहीं होगा। 15 जनवरी तक ये नियम लागू रहेंगे। और सरकार वस्तु स्थिति का जायजा लेते हुए फिर से इसमें जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, और माननीय मुख्यमंत्री लगातार इस प्रयास में है कि हम अपने राज्य को कोरोना के इस विध्वंस से, चूंकि सेकेंड वेव बहुत ही हमारे स्मृति पटल पे बहुत इसने आघात दिया है, तो आने वाले समय में कहीं और ज्यादा कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए हम तुरंत जो है प्राइमा फेसी स्टेज में ही हम तैयार हैं।
कल मेरी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बातचीत हुई थी और उनसे हमने जो निवेदन किए थे उसमें कुछ काम उन्होंने किए भी हैं। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। पहला काम तो मैंने उनको दिल्ली की बैठक में कहा था कि कोविड-19 को आप कम से कम आयुष्मान भारत से जोड़ दीजिए, ताकि गरीब लोग जो हैं जितने प्राइवेट अस्पताल और ये सब में जाते हैं इलाज में, उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो ये अच्छी बात है कि आयुष्मान से कोविड-19 को जोड़ दिया गया है। दूसरा, हमने उनसे कहा कि जब रिसर्च सेंटर रिम्स को उपाधि मिल गई है तो कम से कम भारत सरकार उसको तुरंत जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन उपलब्ध करा दे, ताकि हमारा जो है हम जो भुवनेश्वर भेजते हैं उसमें दिक्कतें आती हैं। और तीसरा, हमने कहा कि जब तक मशीन नहीं आ रही है तब तक जो तय सीमा है वो तय सीमा में हमको तुरंत जो है, चूंकि एक बार जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन में 400 जो है उसमें जाते हैं केस, तो उसको हमको त्वरित किया जाए ताकि हम जो है हमारे यहाँ कौन वेरिएंट आ रहा है और कौन वेरिएंट से क्या प्रभाव हो सकते हैं उसका हमको पता चले। चौथी, हमने उनसे कल बातचीत किया और ये कहा कि जितने जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो गरीबों को की मृत्यु हो जाती है तो उनके सब को रख लेते हैं और पैसा के चलते। तो भारत सरकार को एक नीतिगत निर्णय लेना चाहिए कि कोई सब, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है, तो कोई सब को रखे नहीं। और दूसरा, भारत सरकार को टैरिफ बनानी चाहिए कि कोविड-19 से लेके सभी बीमारियों में अधिकतम और न्यूनतम कितना पैसा ले सकते हैं प्राइवेट अस्पताल, और हम भी टैरिफ बनाने का काम अपने राज्य में कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये निवेदन था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कि आप जो है भारत सरकार ही इसका निर्णय करे तो ज्यादा हितकर होगा। साथ ही हमने सैया बहनों को कैसे करके उनका मानदेय 2000 है, उससे कम से कम उनको 7000 कम से कम मिले, नहीं तो ये गरीबी गुर्बत में वो कैसे जिएंगी। तो इसके लिए भी उन्होंने हमको आश्वस्त किया कि हम आपकी बात पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। एक डिमांड आप करते रहे, एक डिमांड आप हमेशा करते रहे, एक डिमांड हमेशा करते रहे आपकी, जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन शुरू की जाए। नहीं, मैंने कल मैंने उनसे कहा कि जब ICMR ने भी और भारत के ड्रग कंट्रोलर ने भी यदि 12 साल के बच्चों को वैक्सीनेट करने की इजाजत दे दी है तो फिर 15 साल के ही बच्चों को क्यों नहीं 12 साल के बच्चों को भी इजाजत दिया जाए। और मैंने ये भी उनसे कल कहा है कि बूस्टर डोज केवल 60 साल के ऊपर के लोगों को क्यों, फ्रंट लाइन वर्कर को और उनके साथ जितने लोग जो है जिन्होंने सेकेंड डोज रुक करेंगे अपने सहयोगी विपिन का हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ रहे हैं। विपिन, सरकार का फैसला आ चुका है, झारखंड में कोरोना को कंट्रोल में करने के लिए सरकार ने जीवन और जीविका दोनों को ध्यान में रखा है, पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक समाप्त हो चुकी है और जिस तरह से कई सुझाव कल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिए गए थे, उन तमाम सुझावों के साथ आज मुख्यमंत्री ने इस प्राधिकार की बैठक की और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय राज्य की सरकार ने लिए हैं। कोरोना संक्रमण जो फैल रहा था उसके रोकथाम के लिए जिस तरह से अगर बात की जाए तो पूरी तरह से शिक्षण संस्थानों को अगले आदेश तक के लिए बंद रखा गया है। सभी पर्यटक स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इसके अलावा स्टेडियम, और पार्क, इनमें भी पूरी तरीके से पाबंदी होगी। ये अलग है कि स्कूलों में जो अन्य शिक्षक संस्थान हैं उनके प्रशासनिक कार्य के लिए 50% लोगों की मौजूदगी के साथ वो संस्थान जो है अपना प्रशासनिक कार्य करेंगे। इसके अलावा जो सामान्य बाजार है वो रात 8 बजे तक चलेगा। सामान्य तौर पर जो समय सीमा रहेगी वो 8 बजे रात तक रहेगी और 8 बजे के बाद जिन 3 वस्तुओं पर सरकार ने छूट दे रखी है जो सामान्य तौर पर चलेंगी, उसके तहत रेस्टोरेंट, दवाई दुकान और बार जो हैं ये रात 8 बजे के बाद भी खुले रहेंगे। यानी कि जो पुरानी व्यवस्था फिलहाल राज्य में है उसको देखते हुए इसे बरकरार रखा गया। यानी कि जीवन और जीविका दोनों की ओर सरकार का संकेत। और स्पष्ट तौर पर स्वास्थ्य मंत्री ने इस बैठक के बाद कहा है कि तमाम चीजों पर सरकार की बारीकियों के साथ नजर है और जरूरत पड़ी तो और भी कड़ाई सरकार करने को तैयार है। धार्मिक स्थलों की बात करें तो जो अभी व्यवस्था धार्मिक स्थल पे है उसी व्यवस्था के तहत धार्मिक स्थल में भी पूजा पाठ जो है वो चलते रहेंगे। और जहां तक सरकारी और निजी क्षेत्रों में जो दफ्तर हैं उनके लिए 50% की जो अटेंडेंस है वो निर्धारित की गई है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम जो है उस पर फिलहाल रोक लगाया गया है और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो सके, जो जरूरी
मेडिकल इक्विपमेंट से उसको जितनी जल्द से जल्द हो सके उसे इस्टेब्लिश किया जा सके, इन तमाम चीज़ों पर भी आज की इस बैठक में फोकस किया गया है। जो एक आशंका जताई जा रही थी नाइट कर्फ्यू की, तो नाइट कर्फ्यू से इनकार किया है स्वास्थ्य मंत्री ने अपने बयान के दौरान। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा है कि सरकार ये चाहती है कि जीवन और जीविका जो है दोनों बेहतर तरीके से चल सके, लेकिन पूरे हालात पर सरकार की नज़र है। और ये जो अभी तमाम चीज़ें घोषित किए गए हैं, इसे 15 जनवरी तक का एक डेडलाइन माना जाए। तो कई सुझाव जो कल स्वास्थ्य विभाग के तरफ से दिए गए थे उस पर सरकार ने अपनी सहमति दिखाई है। मॉल और जो अन्य दुकान है वहां पर 50% के उपस्थिति के साथ साथ लोग वहां खरीदारी कर सकते हैं। और जहां तक किसी शादी ब्याह या अंत्येष्टि की बात है तो शादी ब्याह में जो कुल लोगों की संख्या वो 100 होगी, या फिर जिस जगह पर आयोजन किया जा रहा है उसके स्ट्रेंथ के अनुसार वहां पर लोगों को 50% में रहने की इजाजत दी जाएगी। और इसी तरह से जो अंतिम यात्रा निकलती है उसके लिए भी मानक तय किया गया है कि तकरीबन 50 लोग वहां पर रहेंगे। तो कुल मिलाकर एक संतुलित निर्णय राज्य की सरकार ने संक्रमण के रोकथाम के लिए लिया है। और पूरा महकमा जो है वो इस बात को लेकर अब आश्वस्त है कि जो आज गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं उसकी कड़ाई से पालन कराई जाए। साथ ही साथ चाहे वो वैक्सीनेशन की बात करे या फिर जो टेस्टिंग की बात करे, आज से जिस तरह से बच्चों को लेकर वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई, इन तमाम चीजों पर भी फोकस होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा निर्णय सरकार ने लिया है कि बाजार जो है वो रात्रि 8 बजे तक ही फंक्शनल रहेंगे और 8 बजे के बाद सिर्फ दवाई दुकान, रेस्टोरेंट और बार को ही खोलने की इजाजत मिलेगी। इंटर स्टेट बस सेवा पर अभी किसी तरह का प्रभाव सरकार की तरफ से नहीं डाला गया है, यानी कि कोई भी पाबंदी अभी बस सेवा पर परिवहन के सेक्टर में नहीं लगाई गई है। स्कूल कॉलेज के साथ साथ जो शिक्षण संस्थान उस पर पाबंदी है, कोचिंग सेंटर्स बंद होंगे। और डिटेल में पूरी जो अधिसूचना है कुछ देर के बाद जारी की जाएगी जिसान। लेकिन इतना जरूर तय है कि जिस तरह से लगातार हम ये कह रहे थे कि कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ सरकार बिल्कुल नहीं जाएगी, जैसा संकेत पहले ही हो चुका था, ठीक उसी के अनुरूप ये निर्णय यहाँ पर आज सरकार ने आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिया है। कुछ रियायतों के साथ साथ कुछ पाबंदियां भी लगाई गई है राज्य सरकार की तरफ से, जिससे जीवन भी चलते रहे और जीविका भी चले। और साथ ही साथ ये जो संक्रमण लगातार यहाँ पर पैर पसार रहा है उस संक्रमण के रोकथाम में भी सरकार जो है वो कारगर कदम उठा सके। इसी बाबत आज के इस जो आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक थी उसमें ये सारे महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो सरकार ने लिए हैं। जी जिसान। विपिन, सरकार के इस फैसले से एक बात तो तय है, चूंकि 15 जनवरी तक ये फैसले लिए गए हैं, हालात कैसे होंगे अगले 15 जनवरी तक? क्योंकि इनिशियल स्टेज की अगर हम बात करेंगे तीसरी लहर की, तो संक्रमितों की संख्या जिस तरह से निकल रही है उस हिसाब से सरकार ने ये फैसले लगाए और कई सेक्टरों पर, कई जगहों पर प्रतिबंध लगाए। लेकिन जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कह रहे थे अपने संबोधन में कि अगर स्थिति सामान्य रही तो ठीक है, नहीं तो फिर निश्चित तौर पर सरकार को और कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। जी बिल्कुल साफ है सरकार की मंशा की। सरकार चाहती है कि संक्रमण पर रोक लगे और अभी जो पाबंदियां लगाई गई है इससे पूरी स्थिति जो है उसका आकलन सरकार करेगी। और इससे अगर संक्रमण के रोकथाम में सरकार को फायदा नजर आएगा तो यथा स्थिति भी आने वाले कुछ दिनों के लिए बरकरार रखा जा सकता है। लेकिन अगर इसके बावजूद लोग इस गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे, संक्रमण का दायरा जो है वो अगर लगातार बढ़ता जाएगा तो इससे भी कड़े निर्णय सरकार ले सकती है। कई पाबंदियों को और भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल आज जो निर्णय लिया गया है उसके तहत पार्क, पर्यटन स्थल, जू, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, आउटडोर इंडोर सब में पाबंदियां लगाई गई है। धार्मिक स्थल को अभी भी पुरानी व्यवस्था के तहत बहाल रखा गया है। किसी भी तरह का कोई वीकेंड लॉकडाउन नहीं होगा। रात 8 बजे तक बाजार खुलेंगे, 8 बजे के बाद रेस्टोरेंट, बार और दवाई की दुकानें खुली रहेंगी और शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेगा। वैक्सीनेशन पर जोर रहेगा। साथ ही साथ टेस्टिंग पर भी सरकार का फोकस है कि लगातार बड़े पैमाने पर टेस्टिंग हो। हाट बाजार सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक चलते रहेंगे। हाट बाजार में किसी तरह की पाबंदी नहीं है। तो सबको साथ लेकर चलने की एक यहाँ पर सरकार की तरफ से मंशा नजर आई है कि किस तरह से संक्रमण को भी रोका जाए और आम जनजीवन पर भी बहुत ज्यादा इसका दुष्प्रभाव ना पड़े, जीवन और जीविका दोनों चलती रहे। ये सरकार के इस निर्णय से साफ झलकता है। जी जी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग तो बंद रहेंगे ही, जिम बंद रहेंगे, पार्क बंद रहेंगे। पर्यटक स्थलों की अगर हम बात करेंगे, चूंकि जनवरी का महीना है और जैसा कि हम देखे थे कि 1 जनवरी से पहले भी भीड़ उमड़ रही थी पर्यटक स्थलों में, निश्चित तौर पर सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए पर्यटक स्थलों में पाबंदी लगाई है, क्योंकि पिकनिक मनाने लोग घरों से बाहर निकल रहे थे और वहां पर गैदरिंग हो जा रही थी। विपिन,
देखिए, पर्यटक स्थलों पर अभी जो सरकार ने रोक लगाई है उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि जिस तरह से अभी नए साल के जश्न को लेकर लोग विभिन्न पर्यटक स्थलों पर विभिन्न पार्क में इकट्ठा हो रहे थे, तो लगातार वहां पर जो गैदरिंग था वो बढ़ता जा रहा था और इसी बढ़ते गैदरिंग की वजह से कोरोना संक्रमण के फैलाव का डर भी लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पर्यटन स्थल के साथ साथ सभी जो पार्क हैं उनमें भी पाबंदियां लगाई रखी है, चाहे वो जू की बात करें, पार्क की बात करें या पर्यटन स्थल। ये 3 ऐसे जगह हैं जहां पर अभी नए साल के तैयार जश्न को लेकर लोगों की भीड़ सबसे ज्यादा इकट्ठा होती है। हालांकि धार्मिक स्थलों पर सरकार ने जो पुरानी व्यवस्था है उसी व्यवस्था के तहत पूरी चीजों को जो है अभी जारी रखा है और लगातार हर दिन स्थिति की मॉनिटरिंग की जाएगी, आकलन होता रहेगा कि स्थितियां क्या है पाबंदियों के बाद। उसके बाद अगर सरकार को ये लगेगा कि इन पाबंदियों से सरकार संक्रमण रोकने में जो है कारगर साबित हो रही है, तो ऐसे में ये व्यवस्था को कुछ दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर इसके बावजूद संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ेगा तो निश्चित मानिए कि एक बार फिर से आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक बुलाकर सरकार कोई कड़ा निर्णय भी आने वाले समय को ले सकती है। शिक्षण संस्थानों की बात करेंगे, स्कूल कॉलेज कोचिंग की बात करेंगे, चूंकि आशंका भी जाहिर की जा रही थी कि बच्चों में संक्रमण ज्यादा फैल सकता है। बच्चों को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है और सरकार ने यह फैसला लिया है कि शिक्षण संस्थानों को बंद रखे जाएंगे। विपिन, बिल्कुल पूरी तरह से शिक्षण संस्थान बंद है। मैंने पहले भी बताया कि सरकार ने शिक्षण संस्थानों को बंद करने का अगले आदेश तक के लिए निर्णय लिया है और जो प्रशासनिक व्यवस्था है शिक्षण संस्थानों में, वहां जो प्रशासनिक लोग हैं वो 50% उपस्थिति के साथ अपना काम करेंगे, लेकिन कक्षाएं जो है वो पूरी तरह से अगले आदेश तक के लिए स्थगित की गई है। कोचिंग सेंटर्स बंद रहेंगे। हर वो सेक्टर जहां से कोरोना संक्रमण के बढ़ाव की गुंजाइश थी वहां पर सरकार ने पाबंदियां लगाई है और इन पाबंदियों के सहारे इस संक्रमण की लड़ाई को लड़ने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। और सिर्फ सरकार के निर्णय से ही नहीं जिसान, आम जन भागीदारी भी जब तक सरकार के निर्णय के साथ नहीं होगी तब तक सरकार की जो सोच है, जो मंशा है, वो कारगर साबित नहीं होगी। क्योंकि जब तक लोग सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे, जो सरकार की तरफ से नियम बनाए गए हैं उस नियम के तहत लोग घरों के अंदर या बाजार में जाते समय सावधानियां नहीं बरतेंगे, तो निश्चित तौर पर आने वाला समय जो है मुश्किलों वाला हो सकता है। इसलिए सरकार की तरफ से ये अपील भी है आम लोगों से कि सरकार का साथ दे, जन भागीदारी के साथ इस लड़ाई से लड़े, क्योंकि संक्रमण सिर्फ सरकार के बदौलत संक्रमण पर काबू नहीं पाया जा सकता जब तक जन भागीदारी नहीं होगी। ये जो वैश्विक महामारी बीते 3 वर्षों से लगातार देखने को मिल रही है, इसे काबू कर पाना संभव नहीं होगा। इसलिए कई पाबंदियों के साथ सरकार ने आज से एक बार फिर से नए सिरे से गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी है। दवा दुकान, बार की बात करेंगे। 8 बजे रात के बाद बाकी जो दुकानें, इन दुकानों को छोड़कर वो बंद रहेंगी, तो आवागमन में भी क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है? विपिन, देखिए, सड़क में परिचालन को लेकर किसी भी तरह की कोई पाबंदियां नहीं लगाई गई है और निश्चित तौर पर जब अगर बाजार 8 बजे के बाद बंद हो जाएंगे तो उसके बाद सड़क पर घूमने वाले लोगों को ये बताना निश्चित होगा कि किन वजहों से वो सड़कों पर है। अगर कोई दफ्तर से लौट रहा है तो उसे ये वजह बतानी होगी कि वो घरों से बाहर क्यों है। कोई अगर रेस्टोरेंट से लौट रहा है तो उन्हें भी ये जानकारी देना होगा। अगर कोई प्रशासनिक महकमे के लोग या ट्रैफिक के लोग या फिर संबंधित थाना क्षेत्र के लोग ऐसे व्यक्ति से रोककर पूछताछ करते हैं, तो ऐसे में इसलिए मैंने पहले भी कहा कि जन भागीदारी के बिना सरकार के इस गाइडलाइन को अमली जामा पहना पाना मुश्किल होगा। इसलिए सरकार को जब तक जनता का समर्थन नहीं मिलेगा बहुत मुश्किल होगा कि संक्रमण के दायरे को, जो संक्रमण का चैन है, उसको आसानी से तोड़ा जा सके। जी जिसान, हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। हमारे साथ अजय लाल जी जुड़ चुके हैं रांची से, हमारे साथ प्रभात जुड़ चुके हैं जमशेदपुर से, हमारे साथ दिलीप जुड़ चुके हैं धनबाद कोयलांचल से। सभी का रुख करेंगे। अगला हम रुख करते हैं दिलीप का, हमारे साथ धनबाद से जुड़े हुए। दिलीप, बड़ा फैसला आया है और लगातार न्यूज 11 भारत खबरों पर बना हुआ था और हम आशंका भी जाहिर कर रहे थे, दर्शकों को दिखा रहे थे कि इन सेक्टरों में पाबंदियां लगाई जा सकती है। और देखिए हमारी खबर पर एक बार फिर से मुहर लगता हुआ दिलीप, 75% कहीं ना कहीं जो सुझाव दिए गए थे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, सरकार ने उसे माना है। जीवन जीविका दोनों को ध्यान में रखते हुए झारखंड में विभिन्न सेक्टरों में, जैसे कि आप इंडोर आउटडोर स्टेडियम की बात करेंगे, पार्क की बात करेंगे, जिम की बात करेंगे, इन जगहों पर पाबंदियां पूरी तरह से लगाई है। शिक्षण संस्थानों में पाबंदियां पूरी तरह से लगाई गई है। जानकारी आपसे चाहेंगे दिलीप। बहुत सही निर्णय सरकार का, और जिस तरह से धनबाद में भी अचानक से कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा था और आज के जो आंकड़े 350 से ज्यादा आंकड़े सामने आ चुके हैं और यह भी पिछले 3 दिनों में। अब
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।